वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन गोद का निगमन रही। गुरु रूप साध संगत जियो, वडभागा समा प्राप्त होया। आओ गुरु गोद का आनंद माणीए। सतगुरां दे पावन जीवन चित्रां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। पहले पातशाह गुरु नानक साहिब महाराज जदों भाई बाला जी दे समेत अपने पिंड पहुंचे ने, सतगुरां ने घर जाण तो इनकार कर दिता। भाई बाला जी घर पहुंच गए। गरीब नवाज सतगुरु पिंडों बाहर बाहर बने हुए सुके छप्पड़ विच छुप बैठे। जदों मेहता कालू जी को पता लग्या भी बाला ते घर आ गया, मेरा पुत अजे तक नहीं आया, गए थे कट्ठे सी। नौकर भेज भाई बाला जी को घरे बुलाया। थोड़ी जी सख्ती वरती है, पूछया मेरा पुत्र नानक किथे है ते 20 रुपये किथे ने। ना चाहते भी भाई बाला जी को दसना पिया गुरु साहिब पिंडों बाहर ने 7 दिनों तो भुखे साधुआं नूं फरूकाबाद की धरती ते इन्हां भोजन छका दिता। मैं ते कहा सी सतगुरु जी आपां खरा सौदा करना है। नानक जी आखते सी साडे पिता ने आही खरा सौदा किया सी, मैं वही कर रहा। पिता जी गुस्से विच आग बबूले हो गए। भाई बाला जी नाल लेके कहते चल किथे है दस नहीं। माहौल बड़ा डावाडोल है। गुरु नानक साहिब महाराज पिता जी तो डरते हुए लुके हुए ने, छुपे हुए ने। इन सारे प्रकरणों को बड़े विस्तार से सरवण किया है। आओ सुरत करके चलिए राय भोए की तलवंडी के उस तालाब से जिथे मेरे चोजी प्रीतम चोज बरता रहे हैं। बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बहर जाए पिख जल बिन ताला, बैसे नीव स्थान किरपाला। सतगुरां दे सत्कारयोग पिता पिता कल्याण चंद जी उच्ची उच्ची बड़बड़ाउंदे बोलदे होए गुस्से विच भरे पीते जदों घरों निकले ने, सारी गली ते महल्ले नूं पता लग गया अज फेर कुछ होया। भाई बाला जी नाल नाल तुरे जांदे ने। जिस वेले इस छप्पड़ ते टोपे ते तालाब ते पहुंचे, गुरु नानक साहब महाराज पिता जी को किते नजर नहीं आए।
पिता जी उच्ची उच्ची बोल के आखते ने, नानक जिथे भी छुपे हैं बाहर आ जा, नहीं मैं आ जाना। सतगुरु होर डर गए भी हुण ते पिता जी भी आ गए। थोड़ी देर ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਬਚਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਗੈਪ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੁਲਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਢੇਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਏ। ਅਵਲੋਕਿਓ ਕਲੂ ਜਿਹ ਕਲਾ ਬੋਲਤ ਪਾ ਦੁਰਬਚਨ ਬਿਸਾਲਾ। स्वामी नानक दी बाह फड़ के पिता जी ने घड़ीसिया, खिच के थोड़ा जा दूर ले आए। हुण छप्पड़ ते बहुत वड्डा है, इसे छप्पड़ च खड़ा के ना सामने धक्का मार के कहते लुकिया साजू किथे भेजिया सी, बोल 20 रुपए किथे। पिता ने नहीं पूछया मेरा पुत तंदुरुस्त है या नहीं, की घटना वापरी है। सचमुच समाज दे विच रिश्ते माया दे ने। कोई भी पत्नी अपने पति नूं इह नहीं पुछदी भी ड्यूटी ते की होया ते की नहीं होया। उन्हें पुछना भी इस बार दी सैलरी कटी कि नहीं है ते वधी कि नहीं है। मां बाप भी अक्सर यही पुछदे आ, पुत इन्ने पैसे तैनूं मिले सी कित्थे खर्च आया। बंदे नाल कोई लैण देण नहीं, सिर्फ एक मां है। विदेश गए पुत नूं कदे डॉलर नहीं पुछदी, ये पुछदी पुत रोटी खाधी है कि नहीं, चाह पीती है कि नहीं, तंदुरुस्त रहना या नहीं। प्यो ते जद भी फोन करू यही कहूगा ट्रांजैक्शन कर दी है, किन्ने क बने आपां गड्डी लैनी है हिस्सा जा पा दी दे सकदे। बापू कोल ते ही गल्लां। सतगुरां दे माता जी घर बैठे रो रहे ने कि मेरे पुत नूं कोई कुछ ना कह दे, पर गुरु साहब दे पिता इन्ने गुस्से विच ने, इन्ने जाहो जलाल विच अखां भरियां होईयां। कहंदे 20 कढ किथे। भाई बाला जी कहंदे मैनू भी उसे लाइन चला लिया, मैं भी सामने खड़े। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह नूं जिन्ना मंदा चंगा बोल होया, जिन्ना बोल होया आपां नहीं बोल सकते। पिता दे लोकां दा इकट्ठ हो गया, पता नहीं किन्ने लोग इकट्ठे पिंड दे हो गए। कुछ पिछे भजे आउंदे सी, कुछ पिंड दे आम लोग इकट्ठे हो गए, छोटे बड़े सारे। ये तलाब नहीं समझो किते कोई जादूगर दा तमाशा चलदा, इन्नी बेतहाशा दुनिया इकट्ठी हो गई। ये ते पंजाब दी धरती है जी, सुख नाल लोग वेले बड़े आ। शुक्र करिए रब दा। विदेशां च जाके पुछो, मशीन बने फिरदे आ लोग, रोग लगे होए आ, दवाई खाधी काम ते आके 2 घड़ी सुते फिर काम ते। आपां नूं जद मर्जी पुछो की करते हो, वेले आ जी फ्री हाँ। शुक्र कर सकते हैं रब दा जिन्ना करिए। एडे वड्डे भाग ने साडे, सानूं पंजाब दी धरती ते जन्म मिले है। ये ते एडा महान देश आ साडा, किते JCB मशीन लगी होवे ना टोआ पट दी 35-40 ते देखण वाले खड़े होंदे भी किन्ना डूंगा पटूगी। आखो सतनाम। एक बंदा ट्राली बैक करदा है ते 15 पिछे कट्टी आ चल चल सूत है होंदे ना। किन्ना समा लोकां कोले, पर खुश होने की गल नहीं। इन्ना समा साडे कोले असीं कदे सफला बनाया, कदे नाम जपिया, कदे बंदगी कीती, कदे सत संग विच बैठे। आ समा नहीं है। वेले कमां नूं समा बहुत है।
गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे पिता जी झड़क के बोले मैनू पैसे चाहिए आ, किथे बर्बाद कीते ने। जय कर बूझत जिस कर भारी, कहाँ कार ठिक सदन उजारी। गुरु साहब ने पिता दे बोलां नू सुनिया, नीवी पा के खड़े ने, बोले नहीं सतगुर। पिता फिर गुस्से च पुछदे आ, जवाब नहीं सतगुर दे रहे ते बापू जी का गुस्सा होर वधदा जांदा है। सुभाविक गल है, जदों ना बोले तो गुस्सा वधेगा ना। भरे पीते आखण लगे 20 कारखिक चाहिए मैनू, जिवें तैनू दिते सी मैनू उदां मोड़ दे, मैनू नहीं चाहिए तेरे मुनाफे, मैनू नहीं लोड़ तेरी चालियां, मैनू मेरे भी वापस दे दे। कहाँ बनज जो तैं कर लियायो, घर जन्मियो मम नाम गवायो। केड़ा बनज व्यापार कीता है, केड़ा मुनाफा कमा के आया, दस ते जरा मैनू बोलदा क्यों नहीं। झड़क झड़क बापू जी पैंदे आ ते गुरु साहब ने नजरां नीवियां कीतियां होईयां, उच्चा चुक के भी सिर नहीं देखदे। कहते जिद्दण दा जम्मिया तू मैनू तपाया पिया, आखो सतनाम। आ शब्द पिता ने फिर वरते। मैं ते फिर भी तुहानू कोशिश करदा भी उस शब्दां नू घटाया जावे, पर भाई बाला जी ने हूबहू दसिया जो जो बोलिया। कहते जिद्दण दा मेरे घर जम्मिया कलेश ही कलेश, जदों दा मेरे घर जम्मिया घाटा ही घाटा। 10-20 रुपए किथे आ, रजतपण किथे आ। मैनू नहीं चाहिदियां तेरियां मुनाफगिरियां, मैनू नहीं चाहिए तेरे काम धंधे ते व्यापार, माया मोड़ मेरी। जो गुरु साहब नहीं बोले, चुप रहे, बापू ने झंझोड़िया फड़ के मोटे हलाया, 1-2 धक्के मारे ने। सुन कमलानन तूषण थानी, पेट बुलाई नह बोलत बानी। महाकवि भाई संतोख सिंह लिखदे आ, कहंदे कवल सरीखे मुखड़े वाले गुरु नानक साहिब महाराज पिता दे सन्मुख सिर नीवा करके खड़े ने, नहीं बोलदे। बापू जी ने 3 बार बुलाया, बोल। हुण क्यों नहीं जुबान खुलदी, क्यों नहीं बोलदा हुण, पर नहीं बोलिया। जानदे सी पिता जी दे सामने बोलना इन्हां दा सत्कार घट जाएगा। मापियां जिन्हां जन्म दिता, गिलियां थावां ते आप पै के सानूं सुखियां ते पाया, उन्हां अगे जुबान लड़ाउण तो पहला बंदा मर क्यों नहीं जांदा। भावें पता है मापे इस थां ते गलत होणगे, हो सकदा है किसे थां ते उन्हां दा फैसला भी गलत हो सकदा है, पर मुंह नहीं फटकारना, माड़ा नहीं। गुरु नानक साहब महाराज नहीं बोले, पिता ने झड़किया, जे मर्ज बोल पैंदे ने लोकां च की इज्जत रहनी सी। सोचण वाली गल है। पिंड खड़िया सारा समाज इकट्ठा हो गया है, आसे पासे राहगीर चले आ गए ने, खेतां दे लोग आ गए भी एडा की कलेश आ पटवारी जी, कल्पे पए आ, इनू कलेश कहंदे आ। कल इच्छा जिथे इच्छावां सड़ जाण सारियां, जिथे हर वेले लड़ाई दा तांडव होवे, और रिश्ता भावे प्रेम दा होवे जां खून दा होवे, खून ही साड़दा, आखो सतनाम। कुछ नहीं होता कड्ढण नूं। हुण पिता जी, पिता पुत दा रिश्ता है, किड्डा नेड़े दा रिश्ता है, की बनिया होया। जदों गुरु साहब नहीं बोले ते बापू नूं गुस्सा होर आया भी एक चोरी ते दूजी सीना लोरी, एक ते ठगी खा के आया, माड़ा काम करके आया, 20 रुपए उजाड़ के आया, ते दूजा साध बनदा मेरे सामने बोलदा ही नहीं। ये दुनिया जी, किसी के सामने बोलोगे लोकी तां कहणगे जुबान लड़ाउणा है, चुप रहोगे कहते तां नहीं बोलदा तू चोर, आखो सतनाम। जाओगे किधर, समाज है। पिता जी नूं गुस्सा आया, भाई बाला जी नूं कहंदे ओ तैनूं नाल भेजिया सी वड्डिया सियाणिया, तू 5 साल वड्डा है, तेरी अकल कित्थे है। भाई बाला जी कहते जो सतगुर नहीं बोले तो फिर मेरा बोलना किहड़ा जायज़ है, नाले मेरी तो झाड़ चंब पहले ही हो चुकी है। इत्थे जे मैं बोलदा मेरे सतगुर स्वामी मालक ते होर खतरा आ जाना सी, की पता मेरी कई गल किहड़े पासे लै जाण। ते गुस्से च है तुसी किसी इंसान नूं चंगी गल दस रहे हो, पर उहदे मूड ते डिपेंड है, उहदी समझ ते डिपेंड है भी तुहाडी चंगी होई कही गल नूं किहड़े लॉजिक विच लैके चले है, किहड़ी तर्क दे आधार ते सोचदा। अपनी अपनी सोच है। तुसी किसी नूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दसो भी इदां नहीं इदां करना चाहिए, हो सकदा दूजा बंदा तुहानूं गलत समझदा हो। तुसी अपनी थां ते 100% सही हो,
पर जमाने को साबित नहीं कर सकते। गुरु नानक साहब जी के पिता जो बोले ना बार बार विच लोग हुजा मारन कोले खड़े, आहो कहते न्याणा कंट्रोल तो बाहर है। ये पिंडा जाम होंदा है, एक अद्धा बापू हथ साफ करता हो ना खड़ा कोले, पता नहीं मोहल्ले च कोई बिंगी टेढ़ी जी बीबी आऊ आके कह जू हाँ हाँ ये लगन वाली फलानी थां भी आ गई, चलता है। हुण कई लोग बोले कहते ये लाभे पहला भी आउंदे आ, ते बापू सुन के होर कल्प गया भी हुण मैं कल्ला गलत थोड़ी आ, सारा जमाना कहंदा है, जमाना कह रहा। गुरु साहब ने उच्ची नजर करके भी नहीं वेख्या भी साडे विरुद्ध कौन बोले है, कौन भुगते है, पर पिता जी गुस्से विच आए, सतगुरां नूं गुलामे तो फड़ के हिलाउंदे आ, बोलदा क्यों नहीं, 10-20 रुपए किथे, उन्हां ही नहीं पुछया पुत्त सवेर दा कुछ खाधा कि नहीं, तेरे नाल कोई धोखा ते नहीं हो गया। कहंदे मैनू बाला जी ने सारा कुछ दस दिता, किथे की करके आए हो, तेनू साधा तो हटाउंदा सी ना जा, तेनू बर्बाद ही साधा ने करना, खो सतनाम इत्थों चिड़ मच गई, इत्थों गुस्सा कर गया। अगे भी कहते सी ना मेरा पुत साधा च तुरिया रहिंदा है, बेलड़ा च फिरदा है, कहते मैं 20 रुपए दिते ने कमाउण वास्ते, कुछ बनाउण वास्ते, तू इन्हां दी बर्बादी कीती है। जाति अधिक क्रोध कर कालो, करी ताड़ना त्रास विसालो। गुरु साहब दे गल नूं फड़ के ना पिता दी ताड़ना करदे आ, बार-बार झिड़कदे आ, ठोडी नूं हत्थ ला के कहंदे मूंह चल उपर, वेखदा क्यों नहीं, सही वेखिया, नेत्र भरे सी गुरु साहब दे, मन भरिया होया है, बेशक अपने वल्लों सही करके आए आ। दुनिया नूं किवें समझाईए असीं, किन्ने क सही आखो सतनाम, जिंदगी लंघ जाती दुनिया नूं सफाइयां दिंदियां परिवारां नूं, मैं सही हाँ मैं सही हूं, कहंदा मैं सही हाँ। लड़ाई इसे गल दी है घरां च, एक कहंदा मेरी मन, दूजा कहंदा मेरी मन, रौला काहदा, वो कहंदा जिन्नी अकल मैनूं तैनूं नहीं। पति पत्नी दे कलेश यही ने, भैण भरावां दे रौले यही ने, भरावां च डांका दी खड़कदी, वो कहंदा मैं वध सियाणा है मूर्ख है, इहनूं घाटे वाधे दा नहीं पता, वो कहंदा मैनूं मूर्ख दसदा आप गड्डा कि सियाणा फलानी थां ती धोखा खा गया है। लड़ाइयां ही गल्लां दी सिर्फ सियाणप दी लड़ाई। पिता जी बोलते गए, कहते जी माहौल इन्ना खराब हो गया, जो तो गुरु साहब ना बोले ते बापू नूं चीची चढ़ गई भी इन्ने लोकां सामने मैं बुलाउणा, ये बोलदा नहीं, इह मेरी बदनामी है भी एक ते गलती करके आए ने, दूजा अगों कोई सफाई नहीं। दहन हाथ ते बाम कपोला, हने तमाचे बल सो तोला। जो सतगुरां ने कोई जवाब ना दिता, मुख सी नीवा, पिता जी इन्ने गुस्से विच आए, सज्जा हाथ चुकिया, खब्बी गल ते थाड़ देने मारे। कहते जद गुरु साहब दे मुख ते थप्पड़ वजिया, बहुत जोर दी वजिया, कोल खड़ा जमाना कम हो गया। एक नहीं, असीं ते एक थप्पड़ दी गल्लां सुनदे आ भी महाराज दे एक थप्पड़ मारिया, सुन लो हुण इतिहास बोल की कहंदा इतिहास। जदों खब्बी गल ते सज्जा हथ बड़ी जोर दी वजिया, उंगलां छप गईयां सहज सुभाए। तुसीं किस नूं दस के मारोगे ओहदा इन्ना असर नहीं होना जो सहज सुभा बचदा। कहंदी अजे ते महाराज ने मुख एक पासे कीता थप्पड़ दे जोर नाल, कहंदे बापू ने गुस्से च आके खब्बा हथ चुकिया, दूजी गल ते फेर मारिया, 2 वज गए। तीजी बार फेर हथ चुकिया सज्जा, खब्बी गल ते फेर चटाका छड़िया ए। बाम हाथ ते दहन गंड स्थल, हने चपेटन जिस कर निज बल। रब प्यारे ने मुंह अगे हाथ नहीं कीता, कहंदे जदों 2 तो 4 थप्पड़ गल्लां सोहणियां जियां ते वज गए ना, दर्द बड़ा सी। बापू ने अगले थप्पड़ पुड़पड़ी कोल मारे थे कन्ना तो ऊपर, कहते मार मार के जिद्दां आपां पंजाबी च कहने ना मूंह फेरन वाला काम होंदा। मापे अगे कुड़ ते इदां ही हुंदे सी, देखदे थोड़ा सी कित्थे वजदे आ, किन्ने क वजदे आ, कोई परवाह नहीं। गुस्से विच भरे पिता ने कई थप्पड़ एक साह दे विच बड़ी छोटी उम्र दे सतगुरु गुरु नानक साहब दे मुख ते मार दिंदे, वो अजे भी मारनों हटदे नहीं। श्री नानक के नैनन नीर
ਨਿਕਸ ਚੱਲਿਓ ਜਿਉ ਮਾਨੀ ਪੀਰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦ 4 ਤੋਂ 6 ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਿਪ ਤਿਪ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਮਨ ਹੋ ਮੀਨ ਦੋ ਪੀ ਕਰ ਪਾਨੀ, ਬਮਨਤ ਸੋਅਸ ਪਰ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਚ ਉਲਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਜਾ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਬਨਾਹਟ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਏਦਾਂ ਵਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਖ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰੇ ਕਮਲ ਦਲ ਜਲ ਜਿਉ ਸੋਭਾ, ਬੁੰਦਨ ਪਰ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬ ਲੋਭਾ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਓਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਰੇਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੰਝੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਪੀੜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਮੂੰਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਿਆਣੀ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਕੋਮਲ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਪੜ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਦ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਕਰ ਚੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋਹਤ ਪਰ ਗਏ ਨੀਲ ਕਪੋਲਾ, ਜਿਉ ਤਪਲ ਪਰ ਅਲਿਨ ਅਡੋਲਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ, ਭਰ ਗਈਆਂ। ਨੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ? ਚਿੱਟੇ ਸਫੇਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਕੋਈ ਛਿੜਕ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੰਧੂਰ ਤੇ ਸੁਰਮਾ, ਨੀਲ ਵਰਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਜਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੂਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਹੋਟੋ ਅਕਲੰਕ ਮਿਅੰਕਾ, ਮਿਰਗ ਛਾਲਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸੋ ਅੰਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੇਟ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਪੱਥਰ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟ ਨਾਨਕੀ ਤੋਰਨ, ਪਿਤ ਕਰ ਗਹਿਓ
जो इसमें पूर्ण। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾ ਬਾਬਲਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇੰਨੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੈਣ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਅਡੋਲ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੱਪੜ ਤੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਵਿਖਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਬੋਹਰ ਬਿਲੋਕਣ ਲੋਕ ਜੀ ਆਏ, ਬਰਜਿਓ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ। ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਕੀ ਕਹਿ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਧੀ ਧਿਆਣੀ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਕੁੜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਨਾ ਵੀਰ ਰੋ ਨਾ, ਚੱਲ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਹਟਾਓ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਛੜ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ 4 ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਦੇ ਚੱਕੂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਰੁੱਸਣਾ ਵਧਾਊਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਈ ਡਟ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਬਾਪੂ, ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਧੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਵੱਜ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕੋ ਲੀ ਨਿਜ ਸੰਗਾ, ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਤ ਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮੰਗਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਚੱਲ ਵੀਰ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਨਾਲੇ ਤੇ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਰਦ ਹੋਰ ਉੱਭ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਵੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਰੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਲ ਗਿਰਾ ਕੇ ਦੀਤ ਦਿਲਾਸਾ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਮਨੇ ਪੋਰਿਆਸਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਦੀ ਉਂਗਲ ਭਰਾ ਦੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਰੇ ਰੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਊਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਟ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਏਡਾ ਪੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਲਸਾ ਦਾਸੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਮਾਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੀਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਵੀਰੇ ਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੂਗੀ।
गुरु साहब ने अपने अथरू बंद कर लए ते हुण मां नूं कित्थे घरे सबर आउणा सी। मां ने अपनी धी नूं भेज ते दिता, पुत जा तू बचा जाके वीर अपने। कहंदे मां त्रिपता भी नंगे पैर रस्ते च भज्जी आउंदी सी भी इन्ना समा हो गया किते कुछ माड़ा ते नहीं होया, किते मेरे पति ने पुत्र नूं मारिया ते नहीं। मात बिलोकत लोचन लाई, पूर्ण प्रेम वहर पुरयाई। जदों मां भज्जी पिंडों बार-बार आई ना, मां त्रिपता नंगे पैर जुत्तियां पाउणियां किते सब सुझदा सी उत्थे। दूरों वेखिया अपना पुत तुरिया आउंदा, ढिला जा शरीर होया, मुख नीवां है, पैर उंगल फड़ के खिच्ची आउंदी है हौली हौली। दबे पैर सतगुर तुरदे बड़ा हौली हौली तुरदे। मां दी ते हूक निकल गई, भज के पुत नूं लिपट के मां सप वांग लिपट गई। मुख चुमिया पुत की होया, जद वेखिया सूइयां जियां सोहणियां जियां गल्लां ते नील पए होए, अखां चों हंझू ने। मां ने घुट के गल नाल लाया ते रो पई मां पुत्ता, हंझुआं नूं रोक सकी ना। सजल बिलोचन सुतह बिलोकी, भई प्रेम की उमग रोकी। अपने पुत्र दी अखां दे हंझू साफ करके मां आप रोई जांदी है। ना पुत मेरा शेर पुत है, रोना क्यों है? की होया जे बापू जी ने मारिया है, तेरे बापू तीर हो जाई। कहते फिर मां ने भी जो होया दिल दी भड़ास कड्डी ते सुभाविक गल है। अपने पति नूं जिन्ना होया बोलिया, पुत्र नूं हौसला दे। रो पई मां, गुरु साहब रो पई मां दे गल लग। बेवजह ही मारिया, मारिया भी इन्ना जलादां दे वांग। कोई एक अद्धा थप्पड़ होवे ते गल वखरी है, चपेड़ा इन्नियां जड़ियां दे दनादन पता ही कुछ नहीं लगदा। ते लोकां ने भी बड़ी देर बाद छड़ाया। मां अपने पुत नूं लिपट के गल नाल ला के, कवि लिखदे आ कहते 10 मिनट रोंदी रही। पुत चुकिया अपना, मां लई ते पुत पोती है, जिड्डा मर्जी वड्डा हो जाए, दिलासा दिंदी मां घर नूं ले आई। पुत रोना नहीं, कोई गल नहीं, आपां नहीं बुलाउंदे उन्हां, तू कोई काम नहीं करना अज तो बाद, तू मेरा राजा पुत है। वेखदियां तैनूं कम नूं कौन आखदा ए। कंठ लगाए नैन भर आए, असर संग सुत्यांग पिगाए। मां रो रो के अपने पुत्र दे वस्त्र गिले करते मां ने हंझुआं ते पुत भी रो गए। मां ने हौसला दिलासा दिता, पुत रोना नहीं, लोग वेखदे आ, पिंड वाले की कहणगे। चल पुत चलीए, उंगल फड़ के मां घर नूं तुरी जांदी है, मुख लकोया होया हंझुआं करके, किसी नूं पता ना लगे पटवारी जी दी पत्नी रोंदे जांदे आ। गल की होई है पर पता ते सारे जमाने नूं लग गया। जलूस कढ के रखता पिता ने। कहते जिन्हां लोकां ने वेखिया ना, उन्हां ने गुरु साहब नूं कुछ नहीं कहा, पिठ पिछों सारे कहते ने, कहते पटवारी लालची बड़ा है। आ तरीफ होंदी बंदे दी। जिहड़ा बंदा पैसे दे पिछे पवे ना, कभी वो अपनी पिठ सुन के वेखे लोग किन्नियां गसितां करदे। हुण पिता दे कोल इक्को गल सी, पैसे कित्थे ने, घाटा पै गया, क्यों पै गया? उन्होंने ये तो पूछा नहीं, पुत तू भुखा प्यासा किवें है, आउण सार थप्पड़ मारे दे पैसे कित्थे ने, कित्थे गया सी व्यापार करने वास्ते। कहते लोगों ने उत्थे भी बड़ा समझाया, बेशक उम्र च वड्डे आ कल्याण चंद, सतगुरां दे चाचा जी पै गई उत्थे गल। कहते हद हुंदी है कोई, जे बच्चे तो गुनाह हो गया तो मारना थोड़ी है, मैथों लैनी पैसे तू। अगों फिर पटवारी अपने भरा नाल लड़ पिया उत्थे। कहंदा तुहाडे वर्गियां ते विगाड़े है, तुसीं नहीं चाहुंदे मेरा पुत काम करके किते कामयाब होवे, आखो सतनाम। गुस्सा इन्ना ज्यादा सी जो गुरु साहब ते रह गए। धन ने सतगुर अजकल मैं कहना वेखे ते सिर्फ थप्पड़ मार के, मैं कहना अगला कोर्ट कचहरियां दे गेड़ करवा लैंदा, चाहे पुत भी क्यों ना होवे। जमाने बदल गए, वक्त बदल गया, पर सबर संतोख ते सिदक गुरु नानक वर्गा कित्थों ले आवांगे। सहनशीलता है साडे बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना कोई मेरे वर्गे नूं बाहर जाते कहते भी फलाना तेरे बारे इदां कहता सी, सारी रात नींद नहीं आउंदी, तो यार उहने इदां हो गया। इत्थे की बीतदे है, रब दा जिगरा किड्डा वड्डा है, कुछ भी कह सकते सी, एक बचन दे नाल पिता दा गुस्सा ला सकते सी, नहीं तारिया।
सब कुछ झल के विखाया। आखो सतनाम। ये प्रसंग की सिखाउंदा है, मापे किन्ने भी क्रूर क्यों ना हो, दुनियावी तौर ते मापे बेशक माड़ा शब्द मापिया नाल नहीं लगता, चल ला लो किन्ने भी क्यों ना हो सजना, एक बार अखा सावे मापे तुर जान मुड़ नहीं मिलदे। आखो सतनाम। ना मामा मिलदियां ते ना मिलदा प्यो, जो कहते ने जर लिया कर, झल लिया कर, तेरे भले नहीं बोले नहीं बोले गुरु साहब। मां लाड़ लड़ाउंदी अपने पुੱਤ ਨੂੰ घर ਨੂੰ लेके आई, मर्द घर जाना नहीं चाहते, मां ਉਂਗਲ फड़ के एक पासे भैन जा रही है, मां मैं अपने वीरे ਨੂੰ जिथे मेरा विआह हो उत्थे ले जाना, अजे विआह नहीं होया। देखो भैन दी ममता, कहते बाहर रोटी भूखा मार के, ना पुੱਤ तू क्यों ले जाना, मैं किहड़ा वर्गी, मेरा पुੱਤ है, मेरे पुੱਤ ਨੂੰ कोई हथ ला के ते वेखे, मैनू नहीं सी पता ये कुछ होना है, पर भैन कहती नहीं मैं जिथे जावांगी अपने वीर को लेके जावांगी। ते भैन ने यह वादा निभाया भी है। सुल्तानपुर की धरती ते गुरु साहब किहदे कोल रहिंदे सी, भैन कोल रहिंदे सी। इन्नी ममता सी भैन दी, इन्ना प्यार सी, ये दुनिया वाला मोह नहीं सी भैन दा भी रखड़ी वाले दिन भरा पैसे देऊगा ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ऐसा कुछ नहीं सी। वो भैन जानदी सी मेरा वीर वीर नहीं रब है। जिदन गुरु नानक साहब मर्ज बेई विच जांदे सारा महल्ला कहदा डुब के मर गया, ते भैन पता की कहंदी सी, कहंदी डुबदा नहीं डुबिया नूं तारन वाला। आखो सतनाम। वो नहीं डुब सकदा, ऐसी भैन है, रब रूप सी भैन नानकी। कहंदी वो भैन अपने भरा नूं प्यार करदी, दिलासे दिंदी आउंदी आ, वीरे तू चिंता ना कर, जे बापू इहो जे सुभाਅ दे ने तू मेरे कोल रह जा। अज भी बड़ियां भैणां जिन्हां नूं पता हुंदा साडा बापू करड़ सुभाਅ दा ए, वो अपने भरावां नूं कहंदियां वीरे इन्हां नाल बहुता ना लड़िया कर, मेरे कोल आ जा कर, कोई गल नहीं मेरे कोल पढ़दी रह। बेअंत भैणां इहो जिहियां होणगीਆਂ। गुरु साहब भैण दे वचनां नूं सुण के भावुक हो गए, कहंदे मां ते गल्लां नूं वेख वेख रोई जांदी है भी अपना बच्चा भी नहीं बख्शिया। पैसे प्यारे हो गए, पैसिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ है, पैसे जिंदगी नहीं होंदे, पैसे जिंदगी जीवन का एक साधन हो सकते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है। पर पिता ने अज पैसा मुख जाने इस करके अपने पुੱਤ ਨੂੰ मारिया ਏ। आन सदन में बदन निहारी, पोछत चार बिलोचन बारी। गुरु साहब ਨੂੰ लिया के मां ने पलगे ते बिठाया, पर सतगुरु अजे भी रोणों नहीं हटदे, मन दे भी भरिया उछल उछल के पैंदा है। मां ने फटाफट दुध विच हल्दी पाई, ठंडा कीता, ते भैन कोल बह के अपने वीर नूं पिलाउंदी, मर्द नहीं पींदे। इन्ना मन भरिया होया है, जमाने ने उस गल दी सजा दित्ती जिस गल नाल ताल्लुकात ही कोई नहीं सी। पिता कहते लुटेरा है, इनू अकल नहीं, मेरा घर ही उजाड़ दिता इन्हें जिदन दा जमे है, मैनू नहीं चाहिए इहो जिहा पुੱਤ नूं घरों कढ दिओ। की नहीं बोलिया उन्होंने, पर मां अपने पुੱਤ कोल बह के उन्हें समझाउंदी, पुੱਤ हौसला रख, जिगरा रख। भैन नानकी अंदरों अंदर रोई जाती है, भरा नूं दिलासे दिंदी है, औखा सौखा दुध पिलाया, दिलासा दिता, पर मर्द सच्चे पातशाह दे नेत्र भरे होए आ। मां कहती पुੱਤ तू ना रो, जे तू रोएगा ना मेरा दिल दुखदा है, आण दे तेरे पिता नूं घरे, मैं रोटी नहीं देनी, मैं पानी नहीं देना। अपने पुੱਤ नूं ओ हौसला दिंदे ने। सुत न करिहो कारज अब को, विचर हो पुर में सविशा हो। ते मां आखण लगी पुੱਤ तू मेरा छिंदा पुੱਤ है, पिंड च विचरिया कर, घुमिया कर, जिथे तेरा बापू रोकदा तू उत्थे जाया कर। आखो सतनाम। मैं वेखदी हूं तेनू कौन रोकदा, अज तो बाद मेरा पुੱਤ कोई काम नहीं करू। सतगुरां दे चाचा जी घरे आ गए, तुलसा दासी आ गई, मां उची उची बोलदी, गुस्से च कलपी पई, मां की करे, खबरदार किसे ने मेरे पुੱਤ नूं आख्या वेला, खबरदार किसी ने मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई काम धंधा ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੋਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ,
अपने पुत नूं फिर कालजे नाल ला के कहंदे पुत तू साधना मुड़ जाया फकरां मुड़ जाया कर, मेरी भी हुण जिद है। जे न करोगे को विहार नह बिगड़े कुछ होई नारार। सतगुरां दे पिता अंदरों बड़े उदास ने पर गुस्से विच ने। पिता दा दिल ते पत्थर ही हुंदा। आके घरे बह के वध घट जा बोलदे सी, मां अंदरों बोली अग लगे हो जी कमाई नूं जिहदे नाल पुੱਤ ਨੂੰ रोटी नहीं खवा सकदे। आखो सतनाम, सानू नहीं चाहिदी ਇਹੋ जी कमाई। जिस कमाई पिछे मेरे पुੱਤ ਨੂੰ मार मार के नास मार दिता, मासूम जिहा बच्चा मन्निया ਉਹਨੂੰ नहीं कमाउणा पसंद, ਉਹਨੂੰ नहीं दुनिया ਦਾ कुछ चंगा लगदा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ थोड़ा भी कुट मार के काम दे लाओ। चलो अज दुनिया ਨੂੰ थोड़ी समझ आ गई, अगे ते माँ बाप धक्का ही करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बच्चा कहता सी मैं डीजल मकैनिकल करनी है, मैं कुछ इहो जिहा सिखना, इंजीनियर बनना है, कहते डॉक्टर बन जा। तो फिर डॉक्टर भी काहदा बनया, डंगर बन गया। बैटरी डॉक्टर वो हुण मरीजां दे भी सोची जांदा भी जिहदे नट बोल्ट जी इत्थों खोलदे आ, व्यक्ति ते ओही सी ना मकैनिक वाली, धक्के नाल लाता करनी आर्ट्स सी कराता कुछ होर। ते अज चलो इन्ना किते समझ आ, कहंदे पुੱਤ जो तैनूं पसंद आ वो करना, भावें खेडां खेड भावें पढ़ लै ਜਾਂ कुछ कर लै, धक्के नाल किसी नूं पढ़ा लोगे फिर नलायक ही निकलूगा, करूगा की। ते गुरु साहब दुनिया दे कम्मां धंधियां च पैड़ा नहीं सी चाहुंदे, ते बापू जान बुझ के वसाउंदे सी भी मैं पटवारीआं मेरे तो वड्डे रुतबे ते जाई लोकी तेरा सन्मान करनगे, साडे घर पैसे आउणगे। माया पिछे दुनिया दे रिश्ते खराब होंदे आ, माया पिछे। पिता दे बोले बोल सतगुरां दे अंदर ने, भी वो हर वेले कहंदा तू निकम्मा है, तू वेला है, मेरे घर जम्मिया क्यों। बेशक उन्होंने ये नहीं लगता भी मैनू माड़ा क्यों आखिया, पिता ही कहते रहते हैं जिद्दण दा जम्मिया मेरे घर आया मेरा घर उजाड़ता, मैं की कीता। मां कहती पुੱਤ अज तो बाद जिन्ने पैसे तैनू चाहिए मेरे तो लैके जाया कर, भावें अग ला दिया कर। आखो सतनाम, असीं नहीं करना काम कोई। कितना दुख होना मां। भैण नानकी अपने भरा दे अथरू साफ करके आखदी वीरा अगले महीने मेरा ब्याह हो जाना, मैं तेन नाल लै जाना, इत्थे नहीं तू बनना। लख बाबल आखे मेरा पुੱਤ घरे रह ना, तू कोई काम करना, जे काम करना भी होया ते जिथे ब्याह हो तेनू उत्थे कर, नहीं भी करेगा ते भैण नूं फर्क नहीं पैंदा। मां भी आखे मेरे पुੱਤ नूं कोई फर्क नहीं, की करनी इहो जी कमाई जे एक पुश्त बह के भी ना खा सके, की करनी है। कहंदे पिता जी ने जदों सुनिया चुप हो गए, पर गुस्सा लथदा नहीं। सदन दीन सुख सर्ब विधाता बैठे सदा रहो रंग रता। ते गुरु साहब हुण नजरां उच्चियां नहीं करदे, बापू कोले आए वेखण आए आ, मन च आया भी वेखते लवां की होया। कोल आके भी फिर उही गल्लां वध घट बोलण लग गए। कहंदे कर ला जिहड़ा वो करना, तू विगाड़िया इहनूं, ये नहीं कुछ कर सकता जिंदगी दे विच, बस ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ही है खा लिया पी लिया सौ लिया ਜਾਂ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ 20 ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਦੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। दुनिया तुरी फिरदी है, किन्ने आए जग ते करोड़ां छड्ड के मर गए। कोई कवैत दा राजा, कोई कितों दा राजा, अरबां खरबां डॉलर हीरे मोती धरती ते पई रह गए। सोने दीयां तारां सोने दे प्लेन खड़े रह गए। की होया जे जिंदगी च सुकून ही कोई नहीं, खुशी हो कोई नहीं, इकट्ठे बह के रोटी ना कदे खाधी, इकट्ठे बह के रब दी गल कदे ना सुनी, की कादे नहीं करदे। पर पिता नहीं हटेगा। मंदा चंगा जिन्ना होया तो अजे भी बोलते ने। एतक मानव देखण हारे जस पद गए राय के द्वारे। साबरा दे पिता घर आण बड़े, जिन्हां लोकां ने अखीं वेखिया सी ओ भज्जे भज्जे राय बुलार साहब कोल गए, पिंड दे राजे कोल। क्यों गए जी? क्योंकि खान साहब ने कदे आखिया सी पटवारी रब ने, मेरे रब मेरे मौला मेरे खुदा ने, वेखी कौड़ा बोल ना कदे बोली, क्रूर शब्द ना कदे बोली,
कहते वो बंदे भजे गए, कहते खान साहब घोर पाप हो गया। कहते की होया? वो दसिया ना जावे उन्होंने। कहते कालू ने अज कहर वरता, गुस्से च बोल दिया, इन्ना कहर वरताया, रहे रब दा नाम कहें बैस्यो निज सवाल लगाई, तहां जाई सब बात सुनाई। राय बुलार साहब किसी सभा दे विच बैठे सी, सैकड़े लोग बैठे सी, कोल आके कहंदे नानक ते अत्याचार हो गया। एकदम उठ के सिंघासन तो नानक दा नाम सुन के कहंदे की होया? दसो ते सही मैनू। कहंदे बहुत माड़ा कीता पिता ने। जब गुरु साहब दा नाम उस आशिक ने सुनिया, सज्जण प्यारे ने सुनिया, कल पगईयां अंदर राजी दियां हाथ जोड़े, घबरा गए एकदम सुन के, मुंह पीला पै गया। कहते ऐसा की होया? कहते कल्याण चंद जी ने बड़ी क्रूरता वरती है, मारे चंगे बोल बोले ने। 20 रजत पण कालू नंदन, दीने संतन को कर बंदन। जो राय बुलार साहब दुखी हृदय ना पुछदे होया कि कहते नानक जी ने 20 रुपए का संतां महापुरखा नूं भोजन छकाता। कहते फिर इह की गलत है? कहते बापू ने आके बहुत बढ़ा लिया, कुटिया शरेआम, चपेड़ा मारियां, किथे घरे भी नहीं, लोकां सामने। लोकां सामने लड़ोगे घर का जुलूस निकलूगा और कुछ नहीं। रिश्तेदारां दे सामने बोलोगे, अपना ही ढिड नंगा करोगे, अपना ही जुलूस कढोगे। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਬੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਚਪੇੜਾ ਇੰਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸੁਝਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਦਿਆ ਜੁਗਤ ਜਿਹੇ ਮੁਰਦੁਲ ਸੁਭਾਉ, ਨਗਰ ਸੁਤਾਤ ਭਿਖ न ਸਕਾਉ। जिस वेले कहते गुरु साहब बारे सुनिया, राय बुलार खड़े खड़े पैरा भारी बह गए। सुनिया नहीं गया, कहते कहर हो गया मेरे नगर दे विच, पाप हो गया, पाप। रब दे चपेड़ा मारदियां, कोई उस प्यारे सजण दे चपेड़ा मारियां जिहड़ा है ही फुल्लां तो वध कोमल आखो सतनाम, इन्ना मखमली है। गुरु साहब दा चेहरा किन्ना सोहना सी, जद कोई वेख लैंदा सी आपा भुल जांदा सी। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਸਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਏ? ਕਾਲੋ ਹਨੇ ਚਪੇਟਨ ਜੋਰ, ਅਤ ਤਰਾਸਤ ਗਹਿ ਤਰਸ ਨ ਥੋਰ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਥੱਪੜ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਹਿਮ ਬੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ, ਬਰਬਰਤਾ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 5000 ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਤੋੜਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੜਫਣਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
हुण वो कहते इदां करो, कल्याण चंद नूं लेके आओ, मेरे प्यारे प्रीतम नानक जी नूं लेके आओ, मैं देखना चाहता, मैनूं तसल्ली नहीं होती, मैनूं दिलासा नहीं होना। उन्हें अपने 4 बंदे भेजे, कहते अदब सत्कार ना लैके आओ, कहते जी कल्याण चंद घरे, कहते हुण फिर उन्होंने नहीं लेके आना, फिर वेखांगे बाद विच उहदी लोड़ है जां नहीं। गुस्सा चढ़िया एकदम राय उलार साहब नूं, कहते अदब सत्कार प्यार दे नाल मेरे प्यारे सजण नूं लैके इस कचहरी विच पेश हो। क्यों मारिया, किस गल तो मारिया? जद मैं गया सी नानक जी का सारा खर्चा मैं देंगा, कपड़े मैं देंगा। वेखी कल्याण चंद किते कौड़ा बोल भी ना बोल दी, कोई भी ना कहती, मारन का की मतलब है? राजे आ जी, राजियां कोल इंसाफ होंदा, एक तरह की कोर्ट है, एक तरह की कचहरी है, पेशी पैनी है, कल समा समाप्त है। जो कुछ भी होएगा कल दे दीवाना सरवण करांगे। वाहिगुरु वाहिगुरु।